किसानों के अहित में खड़ा है, अहित में खड़ा है। जनता बताएगी उनको, और समय दूर नहीं है। मोदी जी चेत जाते हैं जल्दी से, ये कानून वापस ले लें, नहीं तो उनके एमएलए एमपी घर घर दौड़ा दौड़ा मारे जाएंगे। नौजवान अभी झंडा लेके बच्चे जा रहे थे। मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। लगातार किसान आंदोलन से जो जुड़ी खबर है आप सभी के सामने हम लेकर के आने लग रहे हैं। लगभग 5 वार्ता सरकार की किसान नेताओं के साथ हो चुकी है। छठी वार्ता है, वो भी सरकार मतलब करेगी या नहीं करेगी अभी तक कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि किसान नेताओं का जो फैसला है वो ये है कि जब तक सरकार 3 कानूनों को रद्द नहीं करती है और एमएसपी वाला जो कानून नहीं लगाती है तब तक हम नहीं मानने वाले हैं। लाखों की संख्या में दिल्ली के चारों तरफ हर बॉर्डर किसानों ने यहाँ पर लाखों की संख्या में कूच कर रखी है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जो किसान नेता हैं शिवाजी मौजूद है, बुजुर्ग किसान है। सबसे पहले राम राम जी। राम 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 राम। कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे सरकार की इस मंशा को लेकर के जो लगातार आंदोलन है, दिन प्रतिदिन इस कड़ाके की ठंड के बावजूद भी लगभग 1 महीना हो चुका है, बढ़ता ही जाने लग रहा है, लेकिन सरकार टस से मस नहीं कर रही है अभी तक। सरकार की नीयत साफ नहीं है जी। और सरकार निश्चित रूप से जो 3 कानून पास किया है उसकी पृष्ठभूमि पहले से तय हो चुकी थी। एक कानून अंबानी अडानी के लिए पास किया गया, साथ ही अंबानी अडानी के पीछे जो दुनिया की शक्तियाँ खड़ी हुई हैं, जो कंपनियां हैं, वॉलमार्ट है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, तो ये लोग उनके पीछे खड़े हुए हैं, अंबानी अडानी को मुक्ता बनाए हुए हैं। मोदी जी जब पूरे दुनिया में घूम करके कह रहे थे मेरे यहाँ निवेश करो और मेरा निवेश करो, तो निश्चित रूप से मोदी जी जनता को धोखा दे रहे थे, वे निवेश कराने नहीं जा रहे थे। वो देश के किसानों को, देश के मजदूरों को वो जो है कंपनियों के हाथ बेचने के लिए बुलावा दे रहे थे। और मोदी जी ये जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, वो धोखे में नहीं कर रहे हैं। मोदी जी बाकायदे अडानी अंबानी की नीतियों को लागू कर रहे हैं, और अंबानी अडानी की नीतियाँ कंपनियों की नीतियाँ हैं। कंपनियों की नीतियाँ किसानों के उत्पादित माल को फ्री में लूटना है, तो इसलिए उन्होंने कानून बनाया है। 3 कानूनों में कहीं गुंजाइश नहीं दिखती है। लेकिन वो फायदे मतलब आप नुकसान कर रहे हैं, किसान हर बार ये बात कर रहे हैं 3 कानूनों के अंदर किसानों को कोई फायदा नहीं है, लेकिन सरकार बार बार हरियाणा के अंदर भी रैलियां कर रही है और कह रही है 3 कानून फायदे के लिए, लेकिन ये तो विपक्ष कांग्रेस की बात कर रही है, तो बरगलाने का कार्य। देश में पहली बार ऐसा हुआ है जी, आज मुझे कहना पड़ रहा है कि सरकार कानून पास करके कह रही है देश में घूम करके कि हमने किसानों के हित में पास किया है। अभी तक जितने कानून बने हैं वो जनता की मांग पर बने हैं। आरटीआई बना जनता की मांग पर, फूड सिक्योरिटी बिल जनता की मांग पर बना, तो ये सारे कानून किसके मांग पर बने? जनता की मांग पर। तो जनता की मांग बने। ये कौन सा कानून बना है जो जनता जान ही नहीं रही है कि हमारे हित में है? आपने मुझे खाना खिला दिया और मैं नहीं जान पाया खाना खाया मैंने, ये बड़ी अजीब सी बात है, ताजुब सी बात है। किसान के हित में होता तो क्या किसान सड़कों पर जो उतरे हुए पूरे देश में, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, 100% झूठ बोल रहे हैं कि ये किसान पंजाब के हैं या कांग्रेस बरगला रही है या अरबन नक्सल हैं या खालिस्तानी घुसे हुए हैं, पाकिस्तानी घुसे, ये सब फ्रॉड है। वो जो है एक कानून को कंपनियों के लिए बनाया है और चेतना में बनाया है, और चेतन अवस्था में नहीं बनाया है। और किसानों अब जो है पुराना किसान नहीं है जो घुटने तक धोती पहन करके और खेत में फावड़ा चलाता था। जिस टेक्नोलॉजी से मोदी जुड़े हुए हैं उस टेक्नोलॉजी से किसान भी जुड़ा हुआ है। मोदी का जो चैनल है, जो अंबानियों का चैनल बना हुआ है, बड़े बड़े गोदी मीडिया जिसको कहा गया है, उन चैनल के अलावा अपनी बात हम बैठ कर किसान यहाँ बैठ कह रहा है और दुनिया में जा रहा है, ये सोशल मीडिया पर, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, और हमारा अपना अखबार अपना पर्चा है। तो इसलिए यह स्पष्ट है कि किसानों के बच्चे अब डॉक्टर हैं, वकील हैं, मास्टर हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, तो वो बता रहे हैं कि कानून किसानों के हित में नहीं है। तभी तो देश के बार काउंसिल के अध्यक्ष ने कहा कि ये किसानों के हित में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इसको स्थगित करिए, और तब वार्ता हो तब क्यों नहीं मान रहे भाई? सुप्रीम कोर्ट का स्थगित करिए तो नहीं मान रहे। सुप्रीम कोर्ट भी जान रहा है कि ये कानून किसानों के हित में नहीं है, झूठ बोल रहे हैं मोदी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये 3 कानून के बारे में आप बताइए कि देश में वो कौन सा आदमी कह देगा कि जब आपने जमाखोरी का कानून हटा लिया अब कोई भी कितना स्टॉक कर सकता है, तो क्या हमारे किसान जो है 1 लाख टन अनाज इकट्ठा कर सकते हैं क्या?
नहीं कर सकते हैं। ये 1 लाख टन, 2 लाख टन, 5 लाख टन के अनाज इकट्ठा जो है वो अंबानी अडानी करेंगे। ये इसके लिए कानून बनाया कि जो है बैरियर हटा दिया, कोई कितना भी स्टॉक करे। दूसरा कानून कि हमारा जो उत्पाद है, किसानों का उत्पाद है, जो उत्पादन करते हैं, अनाज उत्पादन करते हैं, ज्वार बाजरा गेहूं धान अरहर दाल तिलहन उत्पाद करते हैं, वो आवश्यक वस्तु से बाहर कर दिया। वो आवश्यक वस्तु नहीं है, उसे बाहर कर दिया। बाहर कर दिया। ये कानून कह रहा है, ये बनाए हैं कानून, जो विधेयक पास हुआ है तब कानून हो गया। जब आपने हमारे उत्पाद को एसेंशियल गुड से बाहर कर दिया तो आपने जिम्मा हटा लिया। आपने बाजार में लोहा लक्कड़ के तरह से हमारे अनाज को बना दिया। जो देश में 137 करोड़ लोग भोजन करते हैं, सबकी जरूरत है। और ये जो एसेंशियल गुड्स के दायरे में था, 40% लोग देश के गरीबी रेखा के नीचे हैं जो ये अनाज खाते हैं, उनको सस्ता अनाज देना पड़ता है। आप अंबानियों के यहाँ खाते में अनाज दे दिया। आपको याद होगा, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, हम नौजवान हैं, पत्रकार हैं। 1943 में जब बंगाल में अकाल पड़ा था तो 50 लाख लोग मरे थे और उसमें सबसे ज्यादा किसान मरा था। क्यों मरा था? किसान अक्टूबर में धान पैदा कर दिया और बेच दिया, खाली हो गया। मई में उसको अनाज खरीदना हो तो किसान के पास पैसा रह खरीद पाएगा क्या? अंबानी के गोदाम से किसान अनाज खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा। और उस समय 43 में 5 रुपया से लेकर के 100 रुपया कुंटल तक अनाज चावल बिका था। अब 43 में 100 रुपया कुंटल चावल बिका था, जब 6 आने मजदूरी मिलती थी उस दौर में। तो कौन किसान, कौन गरीब खरीद सकता था? किसान जो है भीख मांगने चले गए कलकत्ता में। खेती कंपनियों कब्जे में थी। वो जो कानून है मोदी ने लाया, ये कौन नहीं जानता सरल तरीके से कि किसान स्टॉक नहीं कर सकता, ऐसे नहीं कोई बाहर कर दिया। अब एमएसपी का तौर खत्म हो गया। कानून कह रहा है कि एमएसपी लागू नहीं हो सकती है। प्रधानमंत्री जी ये बात कर रहे हैं, तो मोदी जी ये बात कर रहे हैं कि जो मैं कहने लग रहा, यानी कि अब क्या देश के प्रधानमंत्री के ऊपर विश्वास नहीं है कि एमएसपी रहेगी? देश के प्रधानमंत्री पर 7 सालों से लोग भरोसा किए, धोखा खाए। नोटबंदी किया, कहा सड़क पर टांग दीजिएगा मुझको। नोटबंदी से फायदा हुआ, घाटा हुआ? बिल्कुल। जीएसटी से फायदा हुआ? बताइए, चाय की दुकान पर हम चाय पीते हैं, जीएसटी देते हैं। गरीब आदमी जीएसटी देता है, फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? बिल्कुल नुकसान हुआ ना। बिल्कुल। आज कह रहे फायदा हुआ, तो झूठ बोलते आ रहे हैं। कोरोना में नमस्ते ट्रम्प कराया, ट्रम्प को बुला करके 24 फरवरी को, कोरोना या जनवरी में, झूठ बोले। अब 22 मार्च को लॉकडाउन करके दुनिया देश को बंद कर दिया, गरीब भूखे मर गए। इसी दिल्ली से, हरियाणा से पूरब के मजदूर पैदल गए, उनकी खाने की हैसियत थी क्या? गुजरात से पैदल आए, बम्बई से 2000 किलोमीटर पैदल चले मजदूर। मोदी ने कहा था कि हम सुरक्षा देंगे, दिया क्या? तो झूठ बोला उस समय भी। और आज जब कानून बना रहे हो कोरोना के बहाने नाटक करके, तो क्यों नहीं बहस कराए? जल्दी क्या थी कोरोना में कानून बनाने का? साल भर बहस कराते, किसान मांगता बदलो तो बदलते, लेकिन उन्हें अंबानी अडानी के लिए कानून बनाया। और झूठ बोल रहे हैं, एमएसपी नहीं दे सकते, एक कानून कह रहा है कि नहीं दे सकते। अच्छा, हरियाणा के एक क्षेत्रीय पार्टी है जेजेपी, अजय सिंह चौटाला का बयान आया था। अजय सिंह चौटाला आप जानते हैं, देवीलाल जानता हूं। उन्होंने कहा कि इन कानूनों के जो कानून बन जाता है ना, कि उसके अंदर केवल संशोधन होता है, वो रद्द नहीं होते। अब जो गेंद है वो किसानों के पाले में है, केवल संशोधन करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन रद्द की जिद लगाए हुए हैं, ऐसा बोल रहे हैं। देखिए, वो गलत बह रहे हैं जी। एक कानून एज इट इज होता है, वापस एज इट इज वापस होता है। सरकार एक कानून बनाएगी, इसी कानून को रद्द करेगी और कहेगी कि अब हमारा जो उत्पाद एसेंशियल गुड से बाहर नहीं होगा। एक लाइन लिखना है, उसमें पास कर देना है। हमारा जो एक भंडारण है, कोई अकूत भंडारण नहीं कर सकता, एक लाइन का पास करना है। और एक लाइन का पास करना है कि जब किसानों की मर्जी के बिना जमीन नहीं दी जाएगी तो कंपनियों से किसानों का एग्रीमेंट का क्या मतलब है? बिल्कुल, कंपनी भी खेती करेगी और किसान भी खेती करेगा। यहाँ अगर जो अंबानी का माल खुल जाए तो बगल में जो है एक छोटा सा दुकान चलेगी क्या? चलेगी। तो कंपनी भी खेती करेगी, किसान भी खेती करेगा, ये कैसे हो सकता है दो चीज? तो उन्होंने जो कानून बनाया है कि जो मजदूर से खेती कराएगा वो भी किसान के दायरे में आएगा। बात करें, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उसके अनुसार किसान की मर्जी, वो अपनी जमीन को दे या न दे, हम खरीद थोड़ी ना ले, हम गलत बोल रहे हैं। जो जमीन अधिग्रहण कानून पहले था, जो 13 में बदला गया है, सरकारों ने 10 लाख हेक्टेयर जमीन किसानों से छीन कर दिया था और गोलियां चली थी। यहीं बगल में, दिल्ली के बगल में भट्टा परसौल में गोली चली थी, करछना में गोली चली, यूपी में नंदीग्राम सिंगूर में गोली चली थी।
देवरिया के कुशीनगर में गोली लाठी चले थे और 800 एकड़ जमीन छीन के दे दिया जबरदस्ती। सरकार छीन लेती है वो जो है। इसलिए जो किसान आंदोलन चल रहा है देश में, ये हरियाणा का आंदोलन नहीं है, ये केवल पंजाब का नहीं है। हरियाणा पंजाब के किसानों के अंदर चेतना ज्यादा है। पूरब के लोग जो है थोड़ा कम समझते इस बात को, क्योंकि वहाँ ज़्यादा लोग मजदूर हो गए हैं, छोटी खेती वाले हैं, भाग करके बहुत मजदूरी करने चले गए। 1000 किलोमीटर दूर पर हमारे यहाँ मिलें सब बंद कर दिया, हमारे यहाँ मिलें बंद करके मजदूर बना दिया। सारी सरकारी मिलें यूपी के बंद की, किसान मजदूर बन गया। आज गन्ना का दाम नहीं मिलता हमको, 10,000 करोड़ बकाया है सरकार के ऊपर, कंपनियों के ऊपर। सरकार उनको बिना ब्याज का 6 साल के लिए पैसा देती है और किसान को 7% ब्याज पर कर्जा देती है। तो सरकार तो धोखा कर रही है हमारे साथ, नो? तो इसलिए ये धोखा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जो बुजुर्ग किसान नेता है शिवाजी का चौटाला जी को, हमारे जयंत चौटाला जी को तत्काल सरकार गिराना चाहिए हरियाणा की, और जो किसानों के हिमायती हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ यहाँ बैठ करके, बार बैठ कर रहा हूँ, गिराना चाहिए और किसानों के साथ। जैसे वहाँ पंजाब में अकाली दल में सरकार समर्थन वापस लिया बिल्कुल, इनको वापस लेना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को बैठना चाहिए धरने पर यहाँ पर दिल्ली में। जोगी को नहीं तो जोगी के पार्टी में जो किसान हिमायती है उत्तर प्रदेश में, उनको समर्थन भगाना वापस लेना चाहिए। एमएलए लोग घर में से निकलना चाहिए और कहना चाहिए भाई ये सरकार नहीं चलेगी, किसानों का हित हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। और जो एमएलए एमपी किसानों के हित में खड़ा है, अहित में खड़ा है, जनता बताएगी उनको, और समय दूर नहीं है। मोदी जी चेत जाते हैं जल्दी से, ये कानून वापस ले लें, नहीं तो उनके एमएलए एमपी घर घर दौड़ा मारे जाएंगे। नौजवान अभी झंडा लेके बच्चे जा रहे थे, जो छात्र हैं बच्चे जा रहे थे, छात्र उतर गया, नौजवान उतर गया, मजदूर उतर गया। ये पढ़ने वाले बच्चे सब आए, देखो सब पढ़ने वाले बच्चे आए हुए हैं। वो जान रहे हैं कि इसी अनाज से हमको फीस जमा होती है, उनको मालूम है। ये किसान के बच्चे जो पढ़ रहे हैं ना, मोदी की मर्जी से नहीं पढ़ रहे हैं। इस अनाज बेचकर किसान पढ़ाता, उनको अनाज ही नहीं रहेगा, खेत ही नहीं रहेगा, हमें फायदे नहीं होगा, हमारा बच्चा नहीं पढ़ेगा। ये वो बच्चा अब समझ रहा है। सारे बच्चे मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर देश में फैला दिए हैं कि मोदी झूठ बोल रहे हैं। और एक किसान आंदोलन टूटने वाला नहीं है, वो भरम न पड़े कि लंबा चलेगा तो टूट जाएगा, पाकिस्तानी कह देंगे तो। ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये किसान जगह है, किसान और मजदूर जगह है। और उनको जानना चाहिए कि 1922 में चौरी चौरा कांड किसानों का हुआ था। चौरी चौरा कांड लड़े थे किसान, असहयोग आंदोलन में हुआ था, मरे थे लोग, 19 लोग मारे गए थे सरकारी लोग। और जलियांवाला कांड हुआ था, यही है ना, एक जगह है। किसान मरने से नहीं डरने वाला है। अभी हमारे किसानों ने जो शहादत दिया है उनको मैं नमन करता हूँ। किसान नहीं मरने से डरता है, धरती किसान की है, ये मोदी वोदी की धरती नहीं है, ये अंबानी, ये तो भाग जाए कल दूसरे देश। आपने, आप तो समझदार हैं, पत्रकार हैं, यहाँ सब लोग मौजूद हैं, देख रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। हमेशा शासक भाग गया है देश छोड़ करके, लेकिन किसान देश छोड़ के नहीं भागा है, मजदूर देश छोड़ के नहीं भागा है। मजदूर किसान लड़ा है तो लड़ा है, ये लड़ेगा। मोदी को देश छोड़ के भागना होगा अगर कानून नहीं बदलते हैं तो। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, या तो मोदी की सरकार रहेगी या तो किसान रहेगा। और इस देश में दो में एक ही रहेगा, इस देश में दो नहीं रह सकते। मोदी की सरकार रहेगी तो किसान नहीं रहेगा, और किसान रहेगा तो मोदी की सरकार नहीं रहेगी। इसलिए किसान को रहना है, इसलिए मोदी की सरकार को जाना है। और डॉक्टर लोहिया ने कहा था, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, हम मोदी का 24 इंतजार नहीं करने जा रहे हैं। इस देश में उनके एमएलए एमपी को पकड़ पकड़ के समर्थन वापस करवाएंगे और गिरवाएंगे सरकार को। ये सरकार मिड सेशन में गिरेगी। ये किसानों का आंदोलन कोई साधारण, ये ऐतिहासिक आंदोलन है। आजादी की लड़ाई में इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था जितना बड़ा किसानों का आंदोलन है। ये रेला देखने रब्बा, मोदी आके यहाँ देख ले, अंबानी का पोता देखने क्यों जा रहे हैं? अंबानी का पोता पैदा हुआ तो देखने जा रहे हैं। किसान जाड़े में ठिठुर रहा है तो कह रहे हैं कि इसमें खालिस्तानी घुस आए हैं, इसमें वो अरबन नक्सल आए हैं, इसमें माओवादी आए हैं, इसमें पाकिस्तानी आए हैं। इससे नहीं काम चलने वाला है। पूरा देश जग गया है, मजदूर जग गया, किसान जग गया, महिलाएं जग गई, छात्र नौजवान जग गया है। ये लड़ाई देश की है और देश लड़ रहा है इस सरकार के खिलाफ। जब देश सरकार के खिलाफ लड़ता है तो सरकार नहीं टिकती है। दुनिया का इतिहास है, हिटलर जैसे लोग नहीं टिके, आत्महत्या करना पड़ा। बिल्कुल, इनकी क्या औकात है?
बिल्कुल। तो आप इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आंदोलन सफल होगा। हम आए हैं समर्थन देने के लिए। लखनऊ में 27 तारीख हम लोग धरना लगातार है, रोज बैठ के कर रहे हैं, रोज समर्थन दे रहे हैं हम लोग। सोशल मीडिया पर रोज आ रहा है। बिल्कुल। इसलिए अपनी मीडिया को अपने घर में रखें, हमारी मीडिया हमारे साथ है। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं एक बुजुर्ग जो किसान नेता है, लखनऊ से चल करके टिकरी बॉर्डर के ऊपर किसानों का आत्मविश्वास मनोबल बढ़ाने के लिए शिवाजी हैं, खुद यहाँ पर आए हैं। और जो ज़बरदस्त बातें आपके सामने जो रखी हैं किसान आंदोलन को लेकर के, 3 कृषि कानूनों को लेकर के बिल्कुल स्पष्टीकरण दिया गया है, कितना बड़ा नुकसान है और क्या इसका जो बीजेपी बार बार मतलब आंदोलन को कमज़ोर करने का प्रयास कर रही है, उसका खंडन किया है। ये आप तमाम तस्वीरें टिकरी बॉर्डर के से आप देख सकते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए टिकरी बॉर्डर से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।